अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ ईसो कैप्सूल्स के बारे में कंप्लीट रिव्यू करूंगी। ईसो कैप्सूल्स 40 mg और 20 mg को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, इसको किन कंडीशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको इस्तेमाल करने से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो ईसो कैप्सूल्स के बारे में कंप्लीट रिव्यू आज की वीडियो में आप जान सकते हैं। इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस पर मैं आप तक पहुंचाती रहूं। तो फिर सबसे पहले ईसो कैप्सूल्स की पैकेजिंग के बारे में बात करते हैं। तो व्यूवर्स, इसमें 14 कैप्सूल्स होते हैं, 14 कैप्सूल्स का पैक होता है और इसकी कंपोजिशन है एसोमिप्राजोल। ये मैदे के मसाइल में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। अब बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो व्यूवर्स, इसको गैस्ट्रोएसोफेगियल रिफ्लक्स, ये मैदे की एक ऐसी बीमारी है, ये मैदे की एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें मैदे की तेजाबियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है जी। और तेजाबियत की वजह से हार्ट बर्न होता है, यानी दिल की जलन महसूस होती है, बदहजमी हो जाती है, वॉमिटिंग वगैरह होती है। तो इस कंडीशन में एसो कैप्सूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये कैप्सूल्स गैस्ट्रोएसोफेगियल रिफ्लक्स के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि ये मैदे से बनने वाले एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अमाउंट को कम करता है। इस तरह से स्टमक एसिडिटी को कम करके ये गैस्ट्रोएसोफेगियल रिफ्लक्स की कंडीशन को ट्रीट करता है, हार्ट बर्न को खत्म करता है, उसके अलावा बदहजमी को खत्म करता है। इसलिए ये कैप्सूल इस्तेमाल किया जाता है। जिनको मैदे की तेजाबियत का प्रॉब्लम रहता है वो लोग इस कैप्सूल को इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा इसको प्रेगनेंसी में भी इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि प्रेगनेंसी में भी ये इशू रहता है कि स्टमक की एसिडिटी बढ़ जाती है, गैस्ट्रोएसोफेगियल रिफ्लक्स होता है, हार्ट बर्न होता है, इंडाइजेशन हो जाती है। तो प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए भी ये सेफ है, वो इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। 40 mg दिन में 1 मरतबा और 20 mg दिन में 2 मरतबा। तो व्यूअर्स, बात करते हैं इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है, हाउ टू यूज एसो कैप्सूल्स। तो 40 mg के लिए मैं आपको पहले बताती हूँ कि अगर आप 40 mg यूज कर रहे हैं तो इससे क्या इसको किस तरह से यूज करना है कि आपने इसको खाने से 30 मिनट पहले यूज करना है और 40 mg का कैप्सूल दिन में 1 मरतबा इस्तेमाल करना है। और बेस्ट टाइम ये है कि आप इसको मॉर्निंग में इस्तेमाल करें, सुबह के वक्त। लेकिन अगर आप 20 mg के कैप्सूल को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने इसको दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करना है और एक सुबह और एक शाम को। इस तरह से आपने इसको इस्तेमाल करना है। इससे इस्तेमाल करने से ऐसे तो कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, लेकिन बहुत कम होते हैं इसके साइड इफेक्ट्स। लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स जो कॉमन हो सकते हैं वो ये है कि सर में दर्द होना, ड्राई माउथ हो जाना, पेट में दर्द होना, बदहजमी वगैरह हो जाना, ये इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। वो तमाम इन्फॉर्मेशन ईसो कैप्सूल्स के बारे में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद है इसको जरूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।